नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और अपना उत्तर प्रदेश में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे किसानों की। दरअसल मऊ में किसान परेशान हैं, किसानों की फसल नहीं खरीदी जा रही है। मऊ के कोपागंज में किसानों को मानसून में गेहूं के नुकसान का डर सताने लगा है। आरोप है कि क्रय केंद्र में सचिव मौजूद नहीं है और उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। वहीं किसान बरसात में गोदाम के सामने नंबर लगाकर खड़े हैं। आपको बता दें कि मामला क्रय केंद्र कुर्थी जाफरपुर का है। आरोप है कि प्रभारी मुन्ना यादव किसानों का गेहूं नहीं खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब हम आते हैं तो ये कहते हैं कि 4 बजे के बाद हम फोन करेंगे, आपको बोरा मिलेगा जी। उसके बाद जब भी आए हैं तो यहाँ से धक्का दिए हैं। हम लोग जो है गेहूं लेके आए हैं और ख़रीद नहीं हो रही है। पिछले 2 महीने से हम लोग परेशान हैं। 9 तारीख को हम जो है एडीओ कोऑपरेटिव से बात किए थे कि यहाँ बताते हैं लोग कि जो है बोरा नहीं है, गोदाम भरी है। कि अप्रैल मंथ का, और अप्रैल में हमारा डेट मिला था 30 अप्रैल को एक ट्रॉली के लिए और एक ट्रॉली 1 मई को आनी थी। उसके बाद हुआ ये कि हमारे पिताजी हैं, बार बार उनके यहाँ 1 महीने से उनके घर पे जा रहे हैं, फिर यहाँ भी आ रहे हैं। हाँ, आपको फ़ोन किया जाएगा, फ़ोन किया जाएगा। हम नहीं थे घर पे। उसके बाद एक दिन अचानक आए तो देखे कि यहाँ पे तौल जो है, हमारा पिताजी को बोले थे कि आपका जो 2 ट्राली है उसका नंबर 44 और 45 दोनों। पंचायत चुनाव के दौरान वोटिंग हुई, लेकिन वोटिंग के बाद एक उम्मीदवार महज 2 वोट से जीत गया और उसके बाद जो हारा हुआ उम्मीदवार है उसने मामले में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। मामला प्रयागराज का है, जहां बरेंद्र प्रतापपुर वार्ड नंबर 8 में हुए ग्राम पंचायत सदस्य चुनाव में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। दरअसल पीठासीन अधिकारी ने 103 वोट पड़ने की बात कही थी, लेकिन जब मतगणना की गई तो 101 वोट ही मिले और एक उम्मीदवार महज 2 वोट से चुनाव हार गया। ग्रामीणों ने वार्ड नंबर 8 और 2 में चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताई है और निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जांच की गुहार लगाई है। दरअसल में गांव पंचायत बरेन में सदस्य का चुनाव 12 तारीख को हुआ, जिसमें वहां पे पोलिंग पर 103 वोट वार्ड नंबर 8 की घोषित की गई और वही 103 की सूची यहाँ मतगणना में भी आई हुई है। लेकिन यहाँ काउंटिंग करने के बाद एक प्रत्याशी को 49, एक को 50, एक को मतलब इनवैलिड बता करके 101 गणना पूरी हो रही है। 101 की काउंटिंग में मतलब 2 वोट गायब है यहाँ से। अच्छा, आपने इसका विरोध कहीं पे किया है? इसका विरोध कहीं पे किया आपने? कहाँ पर? यहाँ पे ब्लॉक पे शिकायत किया आपने? तो क्या बोले वो लोग? अभी तो जी, बरेन जो गांव है वार्ड संख्या 8 है, हाँ, उसमें काउंटिंग के समय बॉक्स में 102 वोट निकले हैं, हाँ, जिसमें गोविंद कुमार जी 59 वोट पाए हैं, विनय कुमार जी 51 और 2 अस्वीकृत हुए हैं। और कोई दिक्कत नहीं। जैसे ग्रामीणों का ये कहना है कि टोटल यहाँ पे जब वोटिंग चल रही थी यहाँ पे 103 वोट थे और काउंटिंग के समय बता रहे 1 से 1 वोट है। 2 वोट की धांधली बता रहे हैं, इनका आरोप है। 103 वोट की बात है जो पीठासीन अधिकारी द्वारा लेखा मत पत्र दिया जाता है, जो काउंटिंग जो वोटिंग के बाद जो लेखा मत बनता है उसमें 103 दर्ज है। लेकिन मौके पर जब काउंटिंग हुई और जो बॉक्स खोला गया उसमें 102। खबर इटावा से है, जहां बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। दरअसल बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला पर तेजाब फेंक दिया और मौके से फरार हो गए। मामला थाना कोतवाली के तिकोनिया बाजार का है। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद आंशिक रूप से झुलसी महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। कुछ नहीं, हम गांधीनगर रहते हैं, वहाँ से आए थे बाजार करने के लिए, साड़ी ले रहे थे। तो साड़ी लेते बहुत सारी लेडीज तो वहाँ साड़ी देख रहे थे, तो सब लेडीज खड़ी थी, वो हम लप के देख रहे थे सारे लोग। तो पीछे से कोई निकला तो डालते हुए चला गया, हमारे ऊपर गिरा, एक लेडीज के ऊपर और गिरा। तो वो तो साड़ी बदल के तुरंत चली गई और हम तो बेहोश हो गए, तो उधर ही पड़े रहे। फिलहाल उससे बातचीत की गई है, वो सुरक्षित है। उसका ये कहना था किसी और पे डालने का प्रयास था, लेकिन मैं वहाँ मार्केट गई थी। मैं जैसे ही वहाँ पर मार्केट में साड़ी ले रही थी, उसी दरमियान ही घटना हुई। वहाँ पर काफ़ी महिलाएं एकत्रित थी, तो इसके ऊपर कुछ छींटे पड़े, जिसकी वजह से ये अभी तत्काल इसको हॉस्पिटल लाएगा।
झांसी में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और अब मौत के बाद महिला का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें महिला ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगा रही है। महिला पति और ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगा रही है। साथ ही महिला वीडियो में कह रही है कि अगर ससुराल में उसे कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ उसके ससुराल वाले होंगे। परिजनों ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। मामला प्रेमनगर थाना इलाके की कृष्णनगर कॉलोनी का है। जानकारी के मुताबिक महिला की शादी 2017 में हुई थी और शादी में 3 लाख से ज्यादा नकदी और सामान दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता रहा और महिला से नगरा में प्लॉट और 2 लाख रुपए की मांग करने लगे। अब महिला की मौत के बाद शक की सुई ससुराल वालों पर घूम रही है। देखना दिलचस्प होगा कि मामले में पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है। शादी के कुछ दिनों बाद अचानक ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई। जब भी चेकअप हुआ तो पता चला कि मेरी किडनी में कुछ प्रॉब्लम है। मेरे ससुराल वालों ने मेरा बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, किसी ने नहीं किया, ना ही मेरे पति ने किया। मेरा इलाज भी उन्होंने तब करवाया था जब मेरे मायके से पैसे आए, तब वो मुझे मुरादाबाद ले गए। शादी के 6-7 महीने मैं वहाँ रही जिसमें उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया, काफ़ी टॉर्चर किया। मेंटली मैं बहुत परेशान थी। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। मुझे बहुत परेशान करते थे। मेरा पति भी मेरा सपोर्ट नहीं करता था, किसी भी तरह से नहीं करता था। मैं ना ही मेरे को 15 दिन की दवाई लाके 1-1 महीने के लाते थे। बहुत परेशान करते थे। मेरी मेंटली इतना परेशान कर दिया था कि मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर मेरे भैया मुझे लेने आए और मैं उनके साथ अपने मायके आ गई। यहाँ मैं 10 महीने से रह रही हूँ। इन 10 महीनों में भी उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया। एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें आरोप लगाया गया है कि एक महिला जिसकी किडनी में समस्या हो गई थी और उसकी डायलिसिस चल रही थी, उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उसको ससुराल में प्रताड़ित किया जाता था और अभियोग पंजीकृत कराने का अनुरोध किया गया है। खबर हमीरपुर से है, जहां 4 बच्चे यमुना नदी में नहाने गए थे, लेकिन इसी दौरान नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि बाकी 2 बच्चों को बचा लिया गया है। तो हमीरपुर से यह मामला सामने आया है, जहां यमुना नदी में नहाते वक्त 4 बच्चे नदी में डूब गए थे, जिनमें से 2 बच्चों की मौत हो गई है। वहीं 2 बच्चों को ग्रामीणों ने बचा लिया है, जिन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आपको बता दें कि ये बच्चे रिश्तेदारी में आए थे। ये पूरा मामला सुमेरपुर थाना इलाके के पत्तियोरा गांव का है, जहां 2 बच्चों की नदी में डूबने की वजह से मौत हो गई है। खबर कन्नौज से है, जहां गेहूं खरीद में गड़बड़ झाले का मामला सामने आया है और ये जो पूरा मामला है वो हैरान इसलिए करता है क्योंकि सरकार अपनी ओर से किसानों की गेहूं खरीदने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है, तमाम दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों का गेहूं नहीं खरीदा जा रहा है। छिबरामऊ के एफसीआई के गेहूं खरीद केंद्र पर किसानों की शिकायत पर भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष राजा शुक्ला अपने पदाधिकारियों के साथ पहुंचे थे। केंद्र प्रभारी की देखरेख में किसी व्यापारी का पुराना गेहूं तोला जा रहा था। जब जिलाध्यक्ष ने केंद्र प्रभारी संदीप सिंह से इस बारे में पूछताछ की तो वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए और मौके पर तोले जा रहे गेहूं का कोई मालिक नहीं मिला। इसके बाद जिलाध्यक्ष ने तत्काल इसकी जानकारी अपर जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी छिबरामऊ को दी। उप जिलाधिकारी और नायब तहसीलदार छिबरामऊ मौके पर पहुंचे और तोले जा रहे खराब गेहूं को सील कर जांच के लिए भेज दिया। अधिकारियों ने जब उनके कांटे को चेक किया तो उनकी तोलाई में भी गड़बड़ निकली और केंद्र प्रभारी से इसका लिखित जवाब मांगा गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर इस तरह के मामले सामने आएंगे तो कहीं ना कहीं सवाल बहुत सारे उठेंगे और इन सवालों का जवाब देना बेहद ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि
कहीं किसान आरोप लगा रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं कि उनकी फसल क्यों नहीं खरीदी जा रही है, तो कहीं इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। खबर प्रयागराज से है, जहां आपसी विवाद में एक युवक को गोली मारने का मामला सामने आया है। घटना फूलपुर कोतवाली इलाके के बाबूपुर गांव की है। घायल अश्विनी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं गोली मारने का आरोप प्रियांशु यादव पर लगा है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर कोतवाली ले आए। फिलहाल आरोपी से पूछताछ चल रही है। कन्नौज से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहां अंतिम संस्कार के बाद जमकर लाठी डंडे चले। एक पिता अपनी बेटी को घर ले जाना चाहता था, लेकिन जब ससुर ने मना किया जब ससुर ने मना किया तो इसी दौरान दोनों के बीच में विवाद हो गया। तो कन्नौज से एक खबर सामने आई है, जहां अंतिम संस्कार के बाद मेहंदी घाट अचानक अखाड़ा बन गया। मामूली विवाद को लेकर समधियों में जमकर लाठियां चली। दरअसल बेटी का पिता उसे अपने घर ले जाना चाहता था, लेकिन ससुर ने उसे भेजने से मना कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच जमकर लाठियां चली। बता दें कि ठटिया के स्वच्छार गांव में शव अंतिम संस्कार के लिए आया था। पुलिस तहरीर के आधार पर कार्रवाई की बात कह रही है। फर्रुखाबाद में गरीबों को दी जाने वाली दवाइयां कूड़े में पड़ी मिली हैं। कहीं ना कहीं जो ये दवाइयां हैं वो सवाल खड़े कर रही हैं, क्योंकि ये दवाइयां छत पर फेंक दी गई थी। पूरा मामला फर्रुखाबाद से सामने आया है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहम्मदाबाद के आवासीय परिसर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सीएचसी प्रभारी पर दवाइयां कूड़े में फेंकने का आरोप लगा है। सरकार अपनी ओर से तमाम कोशिशें कर रही है, गरीबों के लिए दवाइयां भेजी जा रही हैं, लेकिन जिन लोगों को ये दवाइयां मिलनी चाहिए उन लोगों तक ये दवाइयां नहीं पहुंच पा रही हैं, जिसकी वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब जो गरीब लोग हैं वो बाहर से दवाइयां खरीदने को मजबूर हैं, क्योंकि जो दवाइयां उन्हें फ्री में मिलनी चाहिए थी वो कूड़े के ढेर में पड़ी हुई हैं। बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो केदारनाथ के लिए पैदल यात्रा पर निकल पड़ा है और अपनी इसी यात्रा के दौरान ये शख्स शाहजहांपुर पहुंचा। इस दौरान इससे विस्तार न्यूज़ की टीम ने भी बात की, तो इस शख्स ने बताया कि इसे भगवान भोलेनाथ से केदारनाथ की पैदल यात्रा करने की प्रेरणा मिली थी, जिसके बाद ये पैदल यात्रा पर निकला है। हम बात कर रहे हैं प्रयागराज के रहने वाले धीरज मिश्रा की, जिन्होंने प्रयागराज से केदारनाथ की यात्रा शुरू की है और वे 10 दिन बाद शाहजहांपुर पहुंचे। धीरज की माने तो वे लोगों को प्रकृति से जोड़ने और अपने अंदर छिपी प्रतिभा को दिखाने के लिए यात्रा कर रहे हैं। बता दें कि धीरज कई बार गाड़ी से केदारनाथ की यात्रा कर चुके हैं। धीरज की माने तो वे करीब 1107 किलोमीटर की यात्रा को 1 महीने में पूरा करेंगे। बता दें कि धीरज धोमनगंज के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी ये यात्रा 4 जून की सुबह को शुरू की थी। कहना चाहूँगा कि हमेशा अपनी डेली जो आपका रूटीन है उस रूटीन के अंदर एटलीस्ट फिजिकल एक्टिविटी को अपने अंदर इन्वॉल्व करें। ठीक है, मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में एटलीस्ट वॉक करना हर बॉडी के लिए, या आपके लिए नहीं, हर बॉडी के लिए ज़रूरी है अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो। और कोशिश करिए कि इस नेचर को महसूस करिए। इस नेचर में बहुत ताकत है आपके अंदर। ये जो इम्यूनिटी दवाइयों से कहीं ज़्यादा इस नेचर में ताकत है जो आपके अंदर इम्यूनिटी बूस्ट करेगी। कहना चाहूँगा कि इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।